जोहार साथियों। आज जुलाई का महीना है। सावन का शुरुआत है। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड चूंकि मनोकामना लिंग बैजनाथ का भूमि है, तो बाबा बैजनाथ राज्यवासियों सहित देशवासियों के मंगल के लिए अपनी आशीष दें। अतिवृष्टि के कारण जो क्षति हुई है, उस क्षति को भी भरण पोषण करने का हम लोगों को शक्ति प्रदान करें। इसी कामना के साथ आपसे आज बात कर रहा हूं कि आज से ठीक 2 महीने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक, जिनका जन्म 11 सितंबर 1950 को हुआ था, और उसके ठीक 6 दिन के बाद 17 सितंबर 1950 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी जन्म हुआ। तो सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में देश कुछ बड़ा परिवर्तन देखने की ओर जा रहा है, क्योंकि कल सरसंघचालक जी ने अपने संबोधन में कहा कि जैसे ही कोई 75 साल का हो जाता है, उनको एक शाल ओढ़ा दिया जाता है, और उड़ाने के बाद उसको बता दिया जाता है कि अब आप कोई काम के ना रहे। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि थोड़ा बाजू हट, अब हमें काम करना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन भारतीय जनता पार्टी है, और मातृ संगठन से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी निर्देशित भी होती है और संचालित भी होती है। क्योंकि पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो है आरएसएस का, वही भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हो या प्रदेश संगठन का प्रभारी हो या मंत्री हो, वही होते। और संघ के हर बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी अध्यक्ष हुआ करते हैं, उनकी उपस्थिति होती है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या ना हो। उसी तरह प्रांत कमेटियों की बैठक में मुख्यमंत्री की उपस्थिति होती है। तो इसलिए हम लोग सहज समझ सकते हैं कि ये कोई सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन नहीं है, ये विशुद्ध रूप से एक मनुवादी सोच के तहत एक राजनीतिक संगठन का एक संरक्षक मंडल है। और संरक्षक मंडल के द्वारा यदि ये फैसला लिया जाता है कि 75 साल के बाद, क्योंकि पूर्व में भी हम लोगों ने देखा था भारतीय जनता पार्टी के कुछ फैसले आए थे लोकसभा चुनाव को लेकर 2014 में और 2019 में और 2024 में, जहां इसी को ताक पर रखकर कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव के प्रक्रिया से अलग थलग कर दिया गया, चाहे वो लोकसभा की अध्यक्ष रही हो, चाहे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हो, वित्त मंत्री रहे हो, रक्षा मंत्री रहे हो, पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी रहे हो। तो ये एक मानक स्थापित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी।
क्योंकि देश 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़के आने का काम किया। बहुमत के बगैर भी भाजपा ने अपने सहयोगी साथियों के साथ सरकार बनाई। तो 17 सितंबर के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? यदि हम कल्पना कर लें कि 17 सितंबर के बाद यदि प्रधानमंत्री जी अपने पद पर कायम रहे, तो फिर भगवत जी का भी बात को मैं फिर से कोट करूं। उन्होंने कहा कि मैं खड़ा होता हूं तो लोग हंसने लगते, लोग हम पे विश्वास नहीं करते हैं, हमारी कोई विश्वसनीयता नहीं। ये बात उन्होंने कही, हमने नहीं कहा। अब सरसंघचालक कहता है कि वो जिस संगठन का मुखिया है उसकी कोई गंभीरता ही नहीं है। लोग संगठन के जो प्रमुख हैं उनके खड़े होने पर हंसते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्लियर करना चाहिए, ये साफ कर देना चाहिए इन बातों का मायने क्या है। जो बड़ा राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद कहता है, संघ प्रमुख का कोई भी वक्तव्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कोई शाखाएं किसी संगठन का इस देश में संचालित होता है वो आरएसएस का होता है। अपने कार्यकर्ताओं को ही अविश्वसनीय बना दे रहे सरसंघचालक। उस बोले साहब को बोलना पड़ेगा कि 11 सितंबर को वो मोहन भागवत जी को जब शॉल पहनाएंगे तब उनके मुंह से क्या निकलेगा? बाजू हट। और कौन व्यक्ति होगा जो मोदी जी को शॉल पहनाएगा? निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने पार्टी के नेताओं को जो अपने रास्ते से हटाता है, वो 80 साल के एक नौजवान को अपना कैबिनेट मंत्री बना। नाम तो मालूम ही होगा आपको, जीतन राम मांझी। निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए 75 का उम्र बताकर अपने वरिष्ठतम नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजता है। ये दोहरा मापदंड नहीं। आज कल ही खुल गया है संघ और भाजपा का। कि संघ चाहता क्या है? संघ यही चाहता है कि 17 सितंबर के बाद माननीय मोदी जी सत्ता त्यागे। ये स्पष्ट संकेत। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह रहने वाला है, जो सितंबर माह का जो दूसरा सप्ताह। उस वक्त हमको लगता है कि नवरात्र का भी समय, पितृपक्ष के समाप्ति के बाद 22 तारीख से कलश स्थापना है।
तो उसके पहले वो पितृपक्ष का समाप्ति होगा। फिर कल बैठक थी और आज उनसे मुलाकात हुई। डॉक्टरों के अनुसार अब वो जो जीवन का जो एक खतरा था, वो काफी हद तक कम हो चुका है। लेकिन उनके स्वास्थ्य लाभ में बहुत लंबा समय भी लग सकता है। लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी स्वस्थ होकर बहुत जल्द हम लोगों के बीच में आ जाएंगे। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।